वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं फ्रॉम 2021। इनसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें एक चैप्टर जो है वो ह्यूज है, बट अगर हम क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो शायद कुछ ही टॉपिक्स है जो कि क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन ऑफ FeCO4 C2O4 प्लस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले जानेंगे टू कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है √N+2, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, अगर इसको x ले ले, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, C2O4 का है -2, C2O4 2 माइनस, इसको ऑक्सलेट भी बोलते हैं। अगर नहीं पता तो हम अगर नॉर्मली डायग्राम भी बनाए तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो चार्ज है कितना आ रहा है, 2 माइनस। ओवरऑल x -2 इक्वल टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। Fe अगर 3+ में देखा जाए तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d6। Fe3+ का कितना होगा, आर्गन 3d5। अब 3d5 में क्या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे? तो अगर हम कंपाउंड को देखें तो लिगैंड्स क्या है, CO और ऑक्सलेट। पेयरिंग अप ऑफ लिगैंड्स डिपेंड्स ऑन वेदर द लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। Fe के साथ CO है और ऑक्सलेट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का हम लिस्ट बनाएं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CO, CN, EN और एमोनिया, ये 4 लिगैंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसके बाद वाटर और जो भी है हैलोजेंस वो वीक फील्ड है। तो अगर हम कंपाउंड में देखें, CO प्रेजेंट है जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये जो CFSC का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण द गैप बिटवीन T2G एंड EG enlarges and electrons remain in the T2G level, that is strong field ligands cause low spin complex. अभी क्योंकि लो स्पिन है, therefore इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अप टेक्स प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, सिर्फ एक। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, √1 + 2 √3, जिसका वैल्यू है 1.73। 2021 में पूछा था। और मैग्नेटिक मोमेंट का शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने का, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो म्यू का जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 है तो 4 पॉइंट्स। हम 85 मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट सब में। 5 है तो 5.85 है तो 5.9 अप्रॉक्सीमेशन के लिए। 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच d ऑर्बिटल्स कैन ऑक्युपाई इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स among COCl3 4 ammonia NiCl2 6 H2O PtCl4 2 HCl which upon reaction with excess AgNO3 gives 2 moles of AgCl is। अभी पूछा गया है कि इन तीनों में कौन सा ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो कि 2 मोल AgCl प्रोड्यूस करता है, उसका हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देना है। हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस है, COCl3 4 ammonia NiCl2 6 वाटर
PtCl4 2HCl। अब क्वेश्चन में सबको अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट कराए तो सब क्या देता है, 2 मोल AgCl। इसका मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है। सो अगर 2 क्लोरीन बाहर है तो इसमें अंदर कितने होंगे, CO NH3 4Cl। वैसे ही इसमें कितने अंदर होंगे, Ni वाटर 6Cl2, क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर, इसमें भी 2 क्लोरीन बाहर रखे तो PT है, फिर Cl4 है सपोज। तो हमें क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं हो सकता, 6 ऑक्टाहेड्रल है, 4 नहीं हो सकता। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। NiH2O6 Cl2 था, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, X का होगा +2, क्योंकि क्लोरीन -2 आ रहा है तो +2। अब निकल का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, तो आर्गन 4s2 3d8। तो Ni2+ का कितना होगा, आर्गन 3d8। अब आर्गन 3d8 में पेयरिंग अप हो सकता है, तो पेयरिंग अप के लिए क्या देखेंगे, लिगैंड को देखेंगे। लिगैंड कौन है, वाटर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कहते हैं, CO CN EN और एमोनिया। तो वाटर इज ए वीक फील्ड लिगैंड। अब अगर लिगैंड वीक फील्ड है तो पेयरिंग अप नहीं हो सकता, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल एड अप होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √NN+2, मतलब √2 2 + 2। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.9 के करीब होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो आंसर कितना होगा, 2.9। नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3। तो द करेक्ट आंसर इज 3 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 सॉल्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट एमोनियम सल्फेट हो सकता है, 2 सॉल्ट दिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट एमोनिया, ये मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, CuNH3 4 इस टाइप का कुछ। K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि अच्छा सॉरी, वी हैव मोर देन 1 करेक्ट आंसर। सो 1 हो सकता है, 3 तो है ही, 2 कॉम्प्लेक्सेस है। सो 1 एंड 3, ऑप्शन ए एंड सी किस में है, ऑप्शन डी में है, और किसी ऑप्शन में है नहीं। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डबल सॉल्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स जहाँ पे, एक कंपाउंड जहाँ पे 2 सॉल्ट प्रेजेंट है। अगर एक ही मेटल एटम है, यहाँ पे जैसे सिर्फ कॉपर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आयरन एग्जिस्ट कर रहा है, तो डबल सॉल्ट होने का चांस जो है वो कम है। ये कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब कोई भी मेटल है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इट स्प्लिट्स इनटू T2G एंड EG। अब लार्जेस्ट स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। जो लिगैंड प्रेजेंट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होता है, जो स्प्लिटिंग है बहुत ज़्यादा होता है, द CFSE वैल्यू इज़ ग्रेट, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो लो स्पिन फॉर्म करता है, क्योंकि द गैप बिटवीन T2G एंड EG इज़ वेरी लार्ज। सो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग के लिए हम लिगैंड्स को देखेंगे। फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कौन कौन है, CO CN EN एंड एमोनिया। ऑर्डर भी यही है, CO इज़ ग्रेटर देन CN EN और एमोनिया। सो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सकता है, ऑक्सलेट
फ्लोराइड एंड एमोनिया। अच्छा, एमोनिया भी है तो BC तो नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने बोला था CO CN EN एंड एमोनिया, तो CN वाले का जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगा। दैट इज सिंस CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द स्प्लिटिंग occurs greater, that is it is also a low spin complex. A solution of FeCl3 when treated with K4FeCN6 gives a Prussian blue precipitate due to formation of FeCl3. तो Fe3 plus reacts with K4FeCN6 क्या बनाएगा? यहाँ पे अगर K को हमने हटा दिया तो चार्ज कितना आएगा? 4 माइनस। तो अगर FeCN6 है तो क्रॉस ओवर ऑफ चार्ज होता है, तो Fe4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो Fe4 FeCN6 ऑप्शन C। सो हमें याद करने का भी ज़रूरत नहीं प्रुशियन ब्लू क्यों आता है, वी कैन जस्ट डू इट बाय दिस वे। A solution of NiH2O6 is green in color. A solution of NiCN4 2- is colorless. In the light of this treatment हमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। Solution of NiH2O6 is green in color, तो यहाँ पे NiH2O6 में निकल 2+ है, तो आर्गन 3D8 है। वाटर इज़ ए वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो T2GG का वैल्यू कम है और ये हाई स्पिन फॉर्म करेगा। अब हाई स्पिन फॉर्म कर रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो कलर शो कर ही सकता है, तो शायद स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट केस इज NiCN4 2- में भी Ni 2+ चार्ज में ही है, आर्गन 3D8 में ही है, बट ओनली डिफरेंस इज इट इज़ इन लो स्पिन, तो 6 नीचे T2G में और 2 जो है वो ऊपर है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग अप नहीं होगा, सॉरी सिंगल मतलब पेयरिंग अप होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो इन केस ऑफ CN हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे, उसके बाद CN पेयर्ड अप होके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फॉर्म करेगा, दैट इज़ इट इज़ अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर डायमैग्नेटिक है तो कलर दिखाने का चांस कम है, तो फिर कलरलेस ही होगा, तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, अब है ग्रीन कलर का बात, तो NiH2O6 ग्रीन कलर हो सकता है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो कलर है वो विजिबल रीजन में ही शो करेगा, तो इट कैन बी ग्रीन इन कलर। We need not memorize which solution gives which color. Which of the following complex is homoleptic? Homoleptic, a complex is homoleptic in which the ligands are same. Complex is heteroleptic in which there are different types of ligands. So complex in which there is one type of ligand, only CN is there. यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, सब में 2 लिगेंड्स है, तो आंसर A है। वेरी इजी क्वेश्चन। Aluminum chloride is an acidified aqueous solution, forms an ion having geometry. Aluminum chloride in aqueous solution forms an ion. Aluminum chloride एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इस टाइप का, तो ज्योमेट्री कैसा है? 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा, और एल्यूमिनियम D बना सकता है क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, दैट इज़ एल्यूमिनियम कितना है, नियॉन 3s 3p, उसके बाद ही 3d है, तो अनफिल्ड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड हो सकता है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करते हैं। ईथेन 1,2-डायमीन इज ए चिलेटिंग लिगेंड। ईथेन 1,2-डायमीन क्या है? ईथेन 2 एमीन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
डोनेट करने के लिए, और ये एक कितना मेंबर रिंग बना रहा है, 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो जब कोई लिगैंड मेटल के साथ कंबाइन करके 5-6 मेंबर रिंग बनाता है तो वो बहुत स्टेबल होता है और उसी को हम चिलेट लिगैंड बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, हमें चूज़ करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि ऑप्शन ए है नहीं उसमें। मेटल एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। साइनाइड एक्ट्स एज ए लिगैंड इन लीचिंग ऑफ सिल्वर। अगर ये याद है जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में एक स्टेटमेंट है साइनाइड एक्ट्स इन लीचिंग ऑफ सिल्वर, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन अगर सी करेक्ट है तो ऑप्शन बी होगा आंसर ए सी ई। ऑप्शन ई को भी चेक कर लेते हैं। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर विथ EDTA कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी सिमिलर बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप। हाँ, तो ऑप्शन ई भी करेक्ट है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे फॉस्फाइन एक्ट्स एज ए लिगैंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में RHPPH3 Cl, इसको विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसका काम क्या है, एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना। और इतना यूज़फुल क्यों है, क्योंकि अगर साइड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इट डज़ नॉट अफेक्ट द फंक्शनल ग्रुप। सो इस लिगैंड के केस में फॉस्फाइन है क्या, नहीं फॉस्फाइन तो है नहीं, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Which of the following electronic configuration would be associated with highest magnetic moment? Highest magnetic moment जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम है D7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3। D8 D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। D5 में 5 ही होगा। D6 में 4 होगा। 1 2 3 4 5। D5 में 5, D6 में 4, तो आंसर विल बी सी। कोई लिगैंड दिया नहीं है तो वी विल कंसिडर ओनली हाई स्पिन। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस अकॉर्डिंग टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज मतलब फिर से मैग्नेटिक मोमेंट Fe 6 माइनस में Fe का चार्ज कितना होगा, लेट इट बी x, तो x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। Fe का है आर्गन 4s2 3d6, सो Fe 3+ का होगा 3d5 and fluorine is a weak field ligand, so what happens, all the electrons are unpaired। अब अगर सब इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 के करीब है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। सो आई विल कंसिडर P टू बी मैक्सिमम। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, बी तो है ही नहीं, डी भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्यू, वेनेडियम वाटर 2+। सो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इज 2+। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 23। आर्गन नॉर्मल वेनेडियम का होगा 4s2 3d3, वेनेडियम 2+ का 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 है। सो 3 पॉइंट समथिंग, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5, unpaired electrons 3. Also pairing up will not happen because water is a weak field ligand.
FeH2O6 चार्ज कुछ दिया नहीं है, चार्ज दिया नहीं है। चार्ज अगर दिया नहीं है तो टू प्लस ही मान लेते हैं। क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक है। आर्गन 3d6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे ज़्यादा P का देन R का, maximum will be of P, maximum will be of P, then it will be of R, then it will be of Q। कौन सा ऑप्शन है? PR के ऑप्शन C। Yellow compound of lead chromate gets dissolved on treatment with hot NaOH solution. The product of lead formed is lead chromate PbCrO4. Treatment with hot NaOH solution forms Na2CrO4 plus PbOH कितना बनाता है? 4 2 माइनस। सो अगर 4 कॉम्प्लेक्स बना है 2 माइनस से, तो ऑप्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। डायनानिक, डायनानिक है तो ऑप्शन डी होगा। टेट्रानिक मतलब 4 माइनस न्यूट्रल, टेट्रा एमिनिक तो कुछ नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लेड का कितना आ रहा है? Pb2+। सो हमें पता है Pb कहाँ पे है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, डाउन द ग्रुप +2 हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? डाउन द ग्रुप जाता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNF ऑर्बिटल्स उसका साइज़ कम होता है एलिमेंट्स का। क्योंकि साइज़ कम हो रहा है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेस, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा कम हो जाता है। अब Pb2+ है इसलिए कॉम्प्लेक्स PbOH4 2- बना। अब OH4 2- बना तो हमें आंसर ऐसे मिल गया। सो थैंक यू।